वॉल स्ट्रीट मनी नेवर स्लीप्स मूवी में एक लाइन है, व्हाट इज इंसैनिटी। मतलब ये कि पागलपन की परिभाषा क्या है। मूवी में इसका जवाब कुछ इस तरह से मिलता है कि एक काम को लगातार एक जैसे तरीके से करते रहना, लेकिन रिजल्ट के रूप में कुछ दूसरा एक्सपेक्ट करना। शायद कुछ ऐसा ही होता है हमारी नौकरीशुदा जिंदगी के साथ, या फिर अगर आप सिर्फ एक ही इनकम के भरोसे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बस हैंड टू माउथ के सर्वाइवल मोड में निकल रही है, या बस कुछ यूं की तनख्वाह आती है और कुछ ही दिनों में कहां खत्म हो जाती है पता नहीं चलता, तो जरा ठहरिए, रुकिए। हैरान या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के 90% से अधिक लोगों में से एक हैं। हाँ, अब शायद आपको उतना बुरा नहीं लग रहा होगा ना। चलिए, यहां तो कम से कम आप अकेले नहीं हैं। इसे कुछ ऐसे समझिए कि आप इतने सालों से जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्जे, ईएमआई, लोन आदि के बोझ से दबे हुए हैं। इसी चीज को वॉल स्ट्रीट की परिभाषा में आगे बढ़ाते हैं। कितने लोगों को आपने नौकरी करते हुए अमीर बनते देखा है? नहीं के बराबर ना। मैं ये नहीं कह रही कि जॉब करना गलत है, लेकिन सिर्फ एक नौकरी के रहते आप जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो गारंटीड है। हाँ, एक्सेप्शन जरूर होते हैं, लेकिन वो तो हर जगह हैं। फिलहाल उनकी बात नहीं करते हैं। तो फिर यहाँ पागलपन की हद क्या है? वो ये कि हर दिन, हर महीने, फिर साल और फिर आपकी एक उम्र का अच्छा खासा हिस्सा एक नौकरी में गंवा देना, और हर दिन अपने आप से ये पूछना कि यार मैं कर क्या रहा हूं। सच बताइए, पूछते हैं ना ये सवाल आप अपने आप से। मुद्दे पर आते हुए आज हम इस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आप अपने जीवन में इतने व्यस्त क्यों हैं कि आपको इससे आगे देखने और अपने जीवन को बेहतर बनाने और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर कदम बढ़ाने का समय ही नहीं मिला। हाय, माय नेम इज डॉली तिवारी एंड यू आर वॉचिंग फोबिज, योर फ्रैक्शन ऑफ बिजनेस। पैसिव इनकम की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले चलिए मर्ज को तो समझ लें कि आपकी जिंदगी का बेहतरीन समय किस समस्या से गुजर रहा है। आप जो भी नौकरी या काम कर रहे हैं उसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आय का कोई अन्य स्रोत ही नहीं है जिसे आप पैसिव इनकम कह सकते हैं। यह कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास राइटिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी या कोई और बिजनेस करने की कोई प्रतिभा हो, लेकिन आपने खुद पर विचार नहीं किया कि आप इसे बेहतर कर सकते हैं, या आपको अपनी वर्तमान नौकरी से कभी मौका नहीं मिला ताकि आप अन्य विकल्पों का पता लगा सकें। चलिए जल्दी से टटोलते हैं कुछ साफ साफ नजर आने वाले कारण जिसे आप अनदेखा कर देते हैं। नंबर 1, कोई आपातकालीन या इमरजेंसी फंड का नहीं होना। लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। दुर्भाग्य से जीवन की अपनी योजनाएं होती हैं और आप चाहे तो उन्हें बदल नहीं सकते। लोग पर्याप्त बचत नहीं करते हैं, और जब कोई आपातकालीन हमला होता है तो वे केवल दोस्तों या रिश्तेदारों से मदद मांगने के लिए दौड़ते हैं, और पर्याप्त नहीं होने पर वे फिर से ऋण या कर्ज लेते हैं, और यह आपकी समस्या का ढेर लगा देता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि घर में किसी परिवार के सदस्य की बीमारी के चलते सारी जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है। नंबर 2, आप जानते ही नहीं हैं कि आपका पैसा जा कहां रहा है। ध्यान से देखिए कि क्या आप भी बहुत सा पैसा कहीं अनावश्यक राशि में तो खर्च नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए आपके पास 3 से 4 फोन नंबर हैं और वे सभी आप हर महीने चार्ज कर रहे हैं। अगर आप 2 नंबरों की राशि भी बचाते हैं, चाहे वह 200 रुपए ही क्यों ना हो, एक वर्ष में यह 2400 रुपए तक बढ़ जाता है। और मेरा विश्वास मानिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राशि कितनी बड़ी या छोटी है। अपनी अनावश्यक राशि को अभी अपने जीवन से काट लें। लोगों के पास किसी ऐसी चीज की सदस्यता या सब्सक्रिप्शन भी है जो उनके जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ रही है। उदाहरण के लिए उनके पास नेटफ्लिक्स भी है और अमेजॉन प्राइम भी है। आप अपने समय में कितनी फिल्में या ऐसी चीजें देखने वाले हैं, और फिर आपको शायद ही इस बात का एहसास हो कि आप इसके आदी हो गए हैं, और बार बार ये आपकी आदत बन जाती है। और यही ये कंपनीज चाहती भी है कि आप उनके प्रोडक्ट्स के गुलाम हो जाएं। इसके ठीक उलट, क्या आपने कभी अपनी स्किल्स या कौशल को बढ़ाने के लिए किसी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लिया है? अभी नहीं, लेकिन हाँ, आपके पास नई फिल्म और नए शनिवार के शो की योजना जरूर है। जैसे कि मैंने अपने उन सभी जानने वालों को जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, जब उनसे ये पूछा कि क्या वे अंग्रेजी सीखने के लिए 500 से 1000 रुपए महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे और उन्हें उस राशि का भुगतान करके वे कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार सकते हैं, तो ये उन्हें बहुत महंगा लगने लगा।
लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने गोवा का 1 हफ्ते का ट्रिप बुक किया और प्रति व्यक्ति 12,000 के खर्चे पे इस राशि को मात्र 1 हफ्ते में खर्च करके आ गए। आपका पैसा है, आप इसे कहीं भी खर्च करें, मगर फिर ये रोना भी बंद कीजिए कि आपकी जिंदगी तंगहाली में गुजर रही है। नंबर 3, आपको किसी बजट में काम करने में बहुत तकलीफ होती है। क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि आपके साथ ऐसा कितनी बार होता है? आप अभी एक नया मोबाइल देखने गए थे और खरीदने से पहले आपने डिसाइड किया था कि आप 10 से 15,000 तक का फोन खरीदने जा रहे हैं, लेकिन जब आप दुकान पर जाते हैं तो आप खरीदारी कर डालते हैं 20,000 के फोन की, और जहां आपने उस छोटी राशि के लिए किसी भी लोन के लिए प्लान नहीं किया था, अब उस दुकान वाले ने आपको EMI पर अधिक मात्रा में फोन बेच दिया। नए फीचर्स और सेल्समैन की पिच के सामने आप अपना बजट भूल गए और कर डाला जरूरत से ज्यादा खर्चा। नंबर 4, घोटालों में बर्बाद पैसा। आपने कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग या किसी के कहने पे कुछ नए अतरंगी बिजनेस आइडिया में पैसा लगा दिया और एक ही दिन में करोड़ों कमा के देने वाली स्कीम में हाथ जला लिए। कंपनी भाग गई और आपने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। लेकिन वहीं अगर किसी ने कोई जेन्युइन प्लान बताया भी तो आपको उसमें इनकम करोड़ों के बजाय बस लाखों में ही दिखी, और वो भी मेहनत करके। ये मेहनत आप जॉब के लिए तो करने के लिए तैयार हैं, पर कोई नए बिजनेस में करने के लिए नहीं। पिछली गलतियों से आप कुछ सीखते नहीं हैं और नए रिस्क को आप अच्छे से समझ नहीं पाते, और बस यही हो जाता है आपके सपनों में शॉर्ट सर्किट। आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि पैसों से जुड़ी कई जानकारी अब आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। आप रखिए अपना ख्याल और जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।